एक बार की बात है, एक राजा के पास बेहद ही खूबसूरत घोड़ा था, पर उस बेलगाम घोड़े पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। राज्य के सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार भी उस पर काबू नहीं कर पा रहे थे। पर एक दिन राजा ये देखकर बेहद आश्चर्यचकित हुआ कि एक नौजवान युवक ने उस पर काबू पा लिया। राजा ने आश्चर्य के साथ उस नौजवान युवक को बुलाकर उससे पूछा कि आखिर तुमने ये कैसे कर दिखाया, हमारे सर्वोत्तम घुड़सवार भी ये नहीं कर पाए। उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके सभी घुड़सवार इस घोड़े को रोकने का प्रयास कर रहे थे, मैंने तो बस इसके उल्टा काम किया है। मैंने इसको लगाम लगाने की जगह बेलगाम करके इसे अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ने का मौका दिया, खुलकर इस दुनिया को जीने का मौका दिया। जब ये पूरी तरह थक गया ना, तो थक हार कर मेरे पास आकर कृतज्ञता व्यक्त करने लगा, और इस तरीके से जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई ना, तो वो मुझसे सीखने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, हमारा माइंड भी कुछ इस तरीके का है। जब तक हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, उसके साथ युद्ध लड़ने की कोशिश करते हैं ना, वो हर बार हमें हरा देता है। हमें नई नई चीजें देखना और सीखना बेहद पसंद है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ये दूसरों को देखकर सीखता है, और ये जो ओवर थिंकिंग की आदत है ना, ये भी हमने लोगों से सीखी है। पर ये उनके पास भी कैसे आई, उन्होंने भी कहीं से सीखा होगा। दरअसल जब इसके शुरुआत बिंदु पर जाते हैं ना, यानी होमो सेपियंस के समय, उस समय हमेशा हमारे आसपास खतरा मंडराता रहता था, और इसलिए इनसे बचने के लिए हमारे माइंड में हमेशा कुछ न कुछ प्लानिंग चलती रहती थी, और उस टाइम सर्वाइव करने के लिए जरूरी भी था। और यही कैरेक्टर हमारे साथ, हमारे जीन्स के थ्रू अभी तक हमारे साथ है। पर आज के टाइम पर हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है कि अचानक से शेर आके हम पे हमला कर देगा, कल हम भूख से मर जाएंगे, ऐसी कोई भी दिक्कत हमारे सामने नहीं है। तो फिर ये जो ओवर थिंकिंग का कीड़ा है ना, इसे पालने से अब कोई फायदा नहीं है। पर अगर कोई वैज्ञानिक कई सालों तक एक ही चीज पर विचार करता रहता है, उसे हम ओवर थिंकिंग क्यों नहीं मानते? बात सिंपल सी है, वो ओवर थिंकिंग तो कर रहा है, बट सॉल्यूशन सेंट्रिक ओवर थिंकिंग कर रहा है। बात सिंपल सी है, थिंकिंग दो तरह की होती है। प्रॉब्लम सेंट्रिक में बस इंसान सोचता रहता है कि काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, जबकि सॉल्यूशन सेंट्रिक ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करता है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल कर उस पर काम करता है। दरअसल ओवर थिंकिंग बड़े ही काम की चीज है। जब तक हम किसी समस्या पर गहन चिंतन नहीं करते हैं ना, तब तक सॉल्यूशन निकलना भी इम्पॉसिबल होता है। लेकिन सोचने भर से कुछ नहीं होता जब तक कि हम उस पे एक्ट ना कर दें। दोस्तों, अभी तक हमने समझा ओवर थिंकिंग क्या है और ये किस तरीके से इजाद होती है, लेकिन समाधान बिना समस्या को समझना किसी भी काम का नहीं है। इसलिए अभी हम आपको दो तरीके बताने वाले हैं, जिसका उपयोग करके आप ओवर थिंकिंग की लत से बच सकते हैं। पहला तरीका है दी हार्ट एक्सरसाइज। आपको अपने एक हाथ को अपने दिल पर रखना है और दूसरे हाथ को अपने बेली पर रखना है। 5 मिनट तक लगातार गहरी सांसें इसी पोजीशन में लेना है, और ये एक्सरसाइज आपको दिन में 3 बार करना है। ऐसा करने से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हमको इंस्टेंट नहीं, परमानेंट रिलीफ चाहिए, जिसके लिए आपको अपनी एएनटी सीट्स बनानी होगी। एएनटी का मतलब है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। जब भी आपके माइंड में कोई भी ऐसा विचार आता है ना, जो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जा सकता है, उसको तुरंत किसी पेज पर लिखकर उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, और शाम को टाइम निकालकर उस लिस्ट पर नजर डालिए कि ऐसे कौन से काम है जो वाकई में आपके लिए जरूरी थे। आप हैरान करेंगे, मैक्सिमम चीजें आपके बिल्कुल काम की नहीं थी। और यदि इस लिस्ट में कोई काम अगर आपको सच में बेहद इंपॉर्टेंट लगता है ना, तो उसको लेकर आप फोकस के साथ उस पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, बात सिंपल सी है, अपने माइंड को अपना दोस्त समझना है, दुश्मन समझकर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है। उसको बारीकी से ऑब्जर्व करना है। ये किसी एक पैटर्न को फॉलो करता है, उस पैटर्न को रोकने की कोशिश नहीं करना है, उसे रास्ता दिखाने की कोशिश करना है। दोस्तों, आप चाहकर भी अपने विचारों को रोक नहीं सकते, बस विचारों को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक सही डायरेक्शन जो आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाता हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो ना, तो मेरे साथ कहिएगा, हम कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी हमारे जैसा।